क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ट्रेडिंग से लगातार पैसे कैसे कमा लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार हार क्यों जाते हैं? ऐसा क्या खास करते हैं वो सफल ट्रेडर्स जो आम लोग नहीं कर पाते? यही सवाल मेरे मन में भी था। मैं भी उन हजारों लोगों की तरह सोचता था कि चार्ट्स देखो, न्यूज़ फॉलो करो और बस ट्रेडिंग से पैसा बन जाएगा। लेकिन जब मैंने ट्रेडिंग रूल्स फॉर सक्सेस पढ़ी, तो समझ में आया कि असली ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या टिप्स का खेल नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक आंतरिक अनुशासन, एक सिस्टम और सबसे ज़रूरी, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की कला है। इस किताब ने मुझे ट्रेडिंग की उस गहराई से रूबरू कराया जिसके बारे में आम तौर पर कोई बात नहीं करता। ये किताब सिर्फ रूल्स नहीं देती, ये सोचने का नज़रिया बदल देती है। इसमें वो नियम बताए गए हैं जो दुनिया के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। लेकिन ये नियम कोई जादू नहीं करते। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने नुकसान को लिमिट करना है, कैसे एक लॉस को एक्सेप्ट करना है बिना घबराए, और कैसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना है, चाहे मार्केट कुछ भी दिखा रहा हो। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप हर बार सही हों। ज़रूरी ये है कि जब आप गलत हों तो आप खुद को बचा सकें। और यही इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। मैंने खुद जब इन रूल्स को फॉलो करना शुरू किया तो ना सिर्फ मेरा ट्रेडिंग स्टाइल बदला, बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में टिकना चाहते हैं और हर ट्रेड से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे उन रूल्स को जो आपको ट्रेडिंग में कामयाबी की राह पर ले जा सकते हैं, बिना किसी शॉर्टकट के, लेकिन पूरी सच्चाई और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। चैप्टर 1। जब मैंने ट्रेडिंग रूल्स फॉर सक्सेस का पहला चैप्टर पढ़ा तो सबसे पहला झटका यही था कि हमने ट्रेडिंग को कितना ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। हम चार्ट्स, न्यूज़, टिप्स, ब्रोकर्स, इंस्टाग्राम के रील्स और हर उस शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं जो शायद हमें कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे जहां असली ट्रेडर्स पहुंचते हैं। लेकिन इस पहले चैप्टर में लेखक ने सबसे ज़रूरी बात कह दी। ट्रेडिंग में सफलता के लिए पहले खुद को समझो, फिर मार्केट को। लेखक बताते हैं कि हर ट्रेड, हर डिसीजन, हर लॉस और हर प्रॉफिट, ये सब आपके माइंडसेट से शुरू होते हैं। ट्रेडिंग में जीतने की कहानी चार्ट पर नहीं, दिमाग में लिखी जाती है। आप किस मानसिक स्थिति में ट्रेड कर रहे हैं? क्या आप डर के कारण एग्जिट कर रहे हैं या लालच में आकर एंटर? क्या आप उस सिस्टम को फॉलो कर पा रहे हैं जो आपने खुद के लिए बनाया था? अगर नहीं, तो फिर आप हार की तरफ बढ़ रहे हैं, भले ही आपने कितनी भी जानकारी इकट्ठा कर ली हो। इस चैप्टर में लेखक ने एक बेहद दिलचस्प बात कही। हर ट्रेड के साथ आप एक डिसिप्लिन का इम्तिहान दे रहे होते हैं, और यहीं पर असली खेल शुरू होता है। जब मार्केट उल्टी दिशा में भाग रही होती है, तब आपका रिएक्शन तय करता है कि आप ट्रेडर हैं या सिर्फ एक शौकिया सट्टेबाज। इस रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखना ही असली ट्रेडिंग है। लेखक यह भी बताते हैं कि अधिकतर नए ट्रेडर्स एक ही गलती बार बार करते हैं। वे ट्रेडिंग को एक इवेंट मानते हैं, जबकि यह एक प्रोसेस है। ट्रेडिंग कोई एक दिन का कमाल नहीं है, यह एक आदत है, एक अनुशासन है जो रोज बनता है, रोज टूटता है और फिर रोज संभलता है। अगर आपने इसे प्रोसेस की तरह नहीं अपनाया, तो आप कितनी भी बार प्रॉफिट कर लें, लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट सिखाएगा, और वो सिखाना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसी पहले अध्याय के अंत में लेखक हमें एक सख्त लेकिन ज़रूरी सलाह देते हैं। ट्रेडिंग में तुम तभी जीत सकते हो जब तुम खुद को हराने से बच पाओ। और ये बात सीधी लग सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। अब एक सवाल जो इस पूरे चैप्टर के बाद मेरे मन में भी आया, और शायद आपके मन में भी आए, क्या आपने कभी बिना इमोशन के, सिर्फ लॉजिक और सिस्टम के भरोसे एक भी ट्रेड किया है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में इसी सवाल का जवाब छुपा है। चैप्टर 2। जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ समय बिता लेते हैं, तब धीरे धीरे एक बात सामने आती है। जीतने के लिए केवल रणनीति नहीं, बल्कि व्यावहारिक बुद्धिमानी की भी ज़रूरत होती है। और यही बात ट्रेडिंग रूल्स फॉर सक्सेस के दूसरे अध्याय में बहुत ही खूबसूरती से समझाई गई है। लेखक कहते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना लालच और अधीरता है। इस अध्याय में एक बहुत गहरा मानसिक खेल सामने आता है।
पोजीशन में घुसना आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलने का फैसला सबसे कठिन होता है। और यही वो जगह है जहां एक प्रोफेशनल और एक नौसिखिया ट्रेडर के बीच का फर्क सामने आता है। लेखक उदाहरण देकर बताते हैं कि किस तरह एक ट्रेडर जिसने कोई प्लान नहीं बनाया, वह अचानक मार्केट मूवमेंट देखकर घबराहट में आ जाता है। कभी जल्दी एग्जिट कर जाता है, कभी स्टॉप लॉस हटाकर और गहरा डूब जाता है। लेकिन दूसरी ओर वो ट्रेडर जिसने अपने हर कदम से पहले खुद से पूछा, अगर ये प्लान नहीं चला तो मेरा अगला कदम क्या होगा, वही टिकता है, वही जीतता है। इस चैप्टर का सबसे अहम मैसेज ये है कि एक सफल ट्रेडर कभी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को कंट्रोल करता है। और इस आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है ट्रेड प्लानिंग से। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हर ट्रेड से पहले खुद को एक ठोस प्लान देना चाहिए। एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर मार्केट इसके उलट चला गया तो हम क्या करेंगे। यहाँ एक और बात सामने आती है। ज़्यादातर लोग ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कब रुकना है। और इस न रुकने की आदत धीरे धीरे बड़े नुकसान का कारण बनती है। लेखक ने इसे बड़ी ही सटीक लाइन में कहा, हर सफल ट्रेडर जानता है कि नुकसान एक खर्च है, लेकिन अनप्लान्ड नुकसान एक भूल है। इस चैप्टर को पढ़ते हुए एक बात मेरे दिमाग में बार बार घूमती रही। क्या हम हर बार ट्रेड में घुसने से पहले खुद से सच्चाई से पूछते हैं कि हमने क्या सोचा है, क्यों सोचा है, और क्या वो सिर्फ इमोशनल फैसला है या लॉजिकल? अब एक सवाल जो इस पूरे अध्याय का सार भी है और एक अगली खोज की शुरुआत भी, क्या आप हर ट्रेड से पहले एक क्लियर प्लान बनाते हैं, या आप बस फीलिंग के भरोसे मार्केट में छलांग लगा देते हैं? चैप्टर 3। जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही ख्वाब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। लेकिन तीसरे चैप्टर में लेखक ने एक ऐसी सच्चाई हमारे सामने रखी जो इस सोच को पूरी तरह उलट देती है। यहाँ चर्चा होती है उस चीज़ की जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। और सच कहूँ तो यही वो अध्याय है जहाँ मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अब तक ट्रेडिंग के सिर्फ चमकते हिस्से को देख रहा था, उसकी असली बुनियाद को नहीं। लेखक ने इस पूरे चैप्टर को सिर्फ एक लाइन के इर्द गिर्द बुना है, प्रोटेक्ट योर कैपिटल लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इन ट्रेडिंग इट रियली डज। जब मैंने ये लाइन पहली बार पढ़ी तो लगा कि ये थोड़ी ज़्यादा भारी बात है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हर पैराग्राफ ने मुझे इस लाइन की गहराई में डुबो दिया। लेखक समझाते हैं कि कोई भी ट्रेडर कितना भी अच्छा हो, वह हर ट्रेड में सही नहीं हो सकता, लेकिन जो ट्रेडर अपने हर नुकसान को छोटा रखता है, वही आगे चलकर मार्केट में टिक पाता है। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स का सबसे बड़ा झूठ यही होता है, यार ये ट्रेड तो पक्का चल जाएगा, और इसी सोच में वो स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल्स हर बार एक ही चीज़ फॉलो करते हैं, पहले रिस्क का हिसाब, फिर ट्रेड का सपना। इस अध्याय में लेखक ने एक और बेहद ज़रूरी बात कही, पोजीशन साइजिंग, यानी कि आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगा रहे हैं, ये तय करता है कि आपका मन कितना शांत रहेगा। अगर आप अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में झोंक देते हैं तो आप हर सेकंड डरेंगे। लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बना रखा है कि मैं हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% कैपिटल ही रिस्क में डालूंगा, तो आप लॉजिकल रहेंगे, और यही लॉजिकल माइंड ही आपको जिंदा रखेगा। कई बार हम एक ट्रेड में इतना फंस जाते हैं कि नुकसान होते हुए भी हम बाहर नहीं निकलते। हम ये सोचते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगा, और शायद ये सबसे घातक सोच होती है। लेखक ने साफ शब्दों में लिखा, होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी, एग्जिट इज। यानी उम्मीद पर ट्रेड मत छोड़ो, स्टॉप लॉस लगाओ और समय पर बाहर निकलो। और इस पूरे चैप्टर के अंत में जब मैंने किताब बंद की और थोड़ी देर चुप बैठा, तो एक सवाल मेरे अंदर से उठा, क्या मैं वाकई में अपने कैपिटल को उतनी इज्जत देता हूं जितनी वो डिजर्व करता है, या मैं हर बार सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हुए अपने पैसे को दांव पर लगा रहा हूं? अब आप खुद से यही सवाल पूछिए, क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग कैपिटल को बचाने के लिए उतनी मेहनत की है जितनी आप उसे बढ़ाने के लिए करते हैं? चैप्टर 4। जब हम ट्रेडिंग में थोड़ी स्थिरता हासिल कर लेते हैं, यानी कुछ ट्रेड्स सही निकलने लगते हैं, लगातार छोटे मोटे प्रॉफिट होने लगते हैं, तब एक नया खतरा हमारे सामने खड़ा होता है, और वो है ओवर कॉन्फिडेंस।
किताब का चौथा अध्याय इसी मानसिक भूल पर गहराई से चर्चा करता है। यहीं पर लेखक एक बेहद अहम और चुभती हुई बात कहते हैं। ट्रेडिंग में तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन सफलता के बाद की ढिलाई होती है। कई बार हम कुछ प्रॉफिट करने के बाद खुद को मार्केट मास्टर समझने लगते हैं। हम अपने सिस्टम की लिमिट्स भूल जाते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं और लॉजिक की जगह ईगो से डिसीजन लेने लगते हैं। लेखक यही समझाते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट विनिंग एवरी टाइम, इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग योर सिस्टम एवरी टाइम। मतलब यह कि आप मार्केट से कभी ऊपर नहीं हो सकते। चाहे आपने लगातार 10 ट्रेड सही किए हों, 11वां ट्रेड भी उतनी ही विनम्रता से लेना होगा जितना पहला लिया था। इस अध्याय में एक बेहद दिलचस्प बात पर ध्यान खींचा गया है, रिवेंज ट्रेडिंग, यानी बदले की भावना से ट्रेड करना। यह तब होता है जब आपने 1 या 2 ट्रेड में नुकसान कर दिया और आप मन ही मन ठान लेते हैं कि अब दिखाता हूं मार्केट को। लेकिन मार्केट न इंसान है न दुश्मन, वो किसी से बदला नहीं लेता। लेकिन जो ट्रेडर अपने इमोशन से भटक जाता है, मार्केट उसे बिना माफी दिए सिखाता जरूर है। लेखक ने इस पूरे अध्याय में एक शब्द बार बार दोहराया है, डिसिप्लिन। और यह डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग प्लान का नहीं बल्कि अपने मन का है। जब आप ट्रेड में बैठे हैं और प्रॉफिट चल रहा है, तब उसे समय पर बुक करना, स्टॉप लॉस बदलने की गलती ना करना और सबसे ज़रूरी, ट्रेंड के खिलाफ कोई गट फीलिंग वाला फैसला ना लेना, यही असली अनुशासन है। यह अध्याय हमें बार बार याद दिलाता है कि ट्रेडिंग में सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो सबसे शांत होता है, जिसको न प्रॉफिट से घमंड होता है न लॉस से डर, जो हर बार वही रूल्स फॉलो करता है जो उसने खुद के लिए बनाए हैं। लेखक कहते हैं, अगर तुम्हारे नियम तुम्हारे मूड पर निर्भर हैं, तो मार्केट तुम्हारी पूंजी पर निर्भर नहीं रहेगा। अब इस चैप्टर के अंत में एक सवाल जो मेरे दिल में गूंजता रहा और शायद आप भी उससे बच नहीं पाएंगे, क्या आप वाकई में हर ट्रेड को उसी अनुशासन और विनम्रता से लेते हैं जैसे आप ट्रेडिंग के पहले दिन लिया करते थे, या अब आप खुद को कभी कभी मार्केट से बड़ा समझने लगे हैं? चैप्टर 5। जब तक हम ट्रेडिंग को सिर्फ एक स्किल समझते हैं, हम उसके एक सीमित हिस्से को ही पकड़ पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये समझ आता है कि ट्रेडिंग हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी आत्म अनुशासन का आईना है, वहीं से असली सफर शुरू होता है। ट्रेडिंग रूल्स फॉर सक्सेस के 5वें अध्याय में लेखक ने जिस गहराई से स्वयं से ईमानदार होने की बात की है, वो शायद पूरी किताब की आत्मा है। इस अध्याय में लेखक ने एक बहुत सीधी लेकिन गूंजती हुई बात कही, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है अपने झूठ को पकड़ना। और सच कहूं, जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो पहली बार खुद को आईने में देखने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग हर लॉस के बाद ये कह देते हैं, मार्केट गलत था या न्यूज़ की वजह से हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर फैसले हमारे स्वयं के असत्य से निकलते हैं, जैसे गलत एंट्री, ओवर कॉन्फिडेंस, बिना प्लान ट्रेड करना या फिर स्टॉप लॉस हटाकर किस्मत का इंतज़ार करना। लेखक ने इस अध्याय में एक बहुत ही अनमोल सिद्धांत साझा किया। एक ट्रेडर तभी परिपक्व होता है जब वो अपने गलत फैसले का जिम्मा खुद लेता है। मार्केट कभी गलती नहीं करता, वह वही करता है जो उसका नेचर है, मूवमेंट। हम ही हैं जो उस मूवमेंट को अपनी सोच, अपनी उम्मीद और अपने डर के चश्मे से देखते हैं। इस अध्याय में लेखक ने जस्टिफिकेशन ट्रैप पर भी विस्तार से लिखा है, यानी जब हम अपने हर गलत ट्रेड के लिए कोई न कोई बाहरी कारण खोज लेते हैं और अपने अंदर की गलती से नज़र चुरा लेते हैं। लेकिन सच यह है कि जब तक आप खुद को ईमानदारी से नहीं देखेंगे, तब तक आप मार्केट से ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। लेखक यहाँ एक ट्रेडिंग जर्नल लिखने का भी जिक्र करते हैं, एक ऐसी डायरी जहां आप हर ट्रेड के पीछे का कारण, सोच और उसका रिजल्ट नोट करें। ये आदत न सिर्फ आपकी गलतियों को उजागर करेगी, बल्कि धीरे धीरे आपकी डिसीजन मेकिंग को भी शुद्ध करेगी। हर सफल ट्रेडर, चाहे वो किसी भी देश का हो, अपने हर मूवमेंट का हिसाब रखता है, ठीक वैसे ही जैसे एक योद्धा अपने हर वार से पहले ध्यान करता है। और इस अध्याय के आखिर में जब लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग तुम्हें कभी धोखा नहीं देती, तुम्हारा वहम देता है, तो मानो पूरी किताब का सार उसी एक वाक्य में सिमट जाता है। अब एक सवाल जो शायद आपको भी भीतर तक हिला दे,
क्या आपने अब तक अपने किसी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी बिना किसी बहाने के सिर्फ खुद पर ली है? या अब भी हर हार का कारण आप मार्केट या किसी और चीज को मानते हैं? चैप्टर 6। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी किताब के अंत तक पहुंचते हैं और अचानक हमें लगता है कि यह किताब तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, यह किताब तो हमें बदलने के लिए थी। ट्रेडिंग रूल्स फॉर सक्सेस का 6वां और आखिरी अध्याय भी कुछ ऐसा ही अनुभव देता है। यहाँ बात ट्रेडिंग की नहीं बल्कि उस इंसान की होती है जो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा है। आप, मैं, हम सब। इस अंतिम अध्याय में लेखक ने सबसे पहले यह स्पष्ट किया कि सफलता कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। वह एक आदत है, एक मानसिक स्थिति है जो हम रोज बनाते हैं और रोज तोड़ते हैं। लेखक कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने का पहला कदम है एक सफल इंसान बनना। और सफल इंसान वही होता है जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, न कि वह जो केवल पैसे के पीछे भागता है। इस अध्याय में एक बेहद खास बात कही गई। ट्रेडिंग आपको नंगा कर देती है। वह आपके डर को, लालच को, अहंकार को, अधीरता को और सबसे बढ़कर आपकी सच्चाई को उजागर कर देती है। और यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, यह एक आत्मिक साधना है। यहाँ हर दिन, हर मिनट आपको अपने भीतर झांकना पड़ता है। क्या आप धैर्य रख सकते हैं? क्या आप स्वीकार कर सकते हैं कि आप गलत थे? क्या आप बिना घबराए अगले मौके तक शांत रह सकते हैं? लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग में हर नुकसान एक शिक्षक है और हर प्रॉफिट एक परीक्षा। यह लाइन सुनते ही मुझे समझ आया कि असली जीत तब नहीं होती जब बैंक बैलेंस बढ़ता है, बल्कि तब होती है जब आप अपने भीतर शांति महसूस करते हैं, भले ही ट्रेड सही गया हो या गलत। अब बात आती है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की, और यहाँ मैं कुछ बहुत साधारण लेकिन ज़रूरी बातें साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले, अपने जीवन को भी एक ट्रेडिंग सिस्टम की तरह देखिए, जहाँ हर दिन एक कैंडल है, हर निर्णय एक एंट्री पॉइंट और हर अनुभव एक रिजल्ट। अगर आज का दिन अच्छा गया तो ज़रूरी नहीं कि कल भी वैसा ही हो, लेकिन आप हर दिन अपने मन की स्थिति को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। दूसरी बात, हार से डरिए मत। नुकसान सिर्फ ट्रेड में नहीं, जिंदगी में भी होंगे, लेकिन अगर आप उनसे सीख कर अगली बार थोड़ा बेहतर चलते हैं तो आप लगातार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, जो सीखा है उसे सिर्फ किताब तक सीमित मत रखिए, अपने रूटीन में उतारिए, अपने व्यवहार में लाइए। ट्रेडिंग हो या जीवन, हर जगह नियम, अनुशासन और आत्मनियंत्रण ही असली पूंजी है। और अंत में एक सवाल, क्या आप सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं, या एक ऐसा इंसान जो हर क्षेत्र में शांत, जागरूक और मजबूत बना रहे? अब जब आप इस वीडियो के आखिरी हिस्से तक आ गए हैं तो खुद से वादा करिए कि इस किताब का ज्ञान सिर्फ सुना नहीं, जिया जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता उसी दिन शुरू होता है जब आप बाहर के शोर को छोड़कर अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपके मन को छू पाया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। और हाँ, ऐसे ही और किताबों के सार और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ किताबों की नहीं, जिंदगी को समझने की होती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इन नियमों को आज से ही अपनी सोच और आदतों में शामिल कर लीजिए। छोटा कदम भी बड़ी कामयाबी की शुरुआत बन सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना कि सबसे ज़्यादा कौन सा रूल आपके दिल को छू गया। और हाँ, ऐसे ही और सच्चे और काम के ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ।